तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी कि मार्च क्वार्टर 4 रिजल्ट को कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है आज के दिन में। और आज डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के दिन इस कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। इसकी वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज ये है कि आप इस कंपनी को रिव्यू करें और शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उसकी स्टडी कर लें ढंग से और समझ लें। कई सारे लोगों के मन में ये होता है कि ये स्टॉक इससे नीचे नहीं गिरेगा या 200 से नीचे नहीं गिरेगा, 400 से नीचे नहीं गिरेगा, ये बर्बाद नहीं हो सकती कंपनी या हमारा नुकसान नहीं हो सकता। इस तरह के कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई भी लोग जो है मन मुंह उठा के जो है कोई भी कंपनी का स्टॉक से पिक कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें और बाद में उसे एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसी वजह से आज के दिन में मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस रिजल्ट में कुछ खास है नहीं बनाने लायक। देखिए यहाँ पर जो आपको ये अमाउंट नज़र आती है, अगर अमाउंट है वो होती तो यहाँ पर लाख में मेंशन होती है, सही है। तो यहाँ पर तो अभी ब्लैंक है, यहाँ पर जो अमाउंट नज़र आ रही है लाख में है, सही है। और हमें अभी जो है केवल इन 3 क्वार्टर में ही फोकस करना है। ये पहला क्वार्टर वो है, ये पहला रिजल्ट, ये जो सेक्शन बना हुआ है ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन में यानी कि 15 अप्रैल को डिक्लेयर किया है। यह है आपका दिसंबर 2024 का रिजल्ट और यह है मार्च 2024 का रिजल्ट है, सही है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम रिवेन्यू, यानी कि जो मेन ऑपरेशन है वहाँ से कितनी इनकम हुई है, जीरो। यानी कि कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा है इस समय, कंपनी का कोई काम धंधे। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखिए जीरो, ब्लैंक है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। अदर इनकम देखिए ब्लैंक है, यानी कि कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है। एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर जीरो नजर आएंगे, केवल एक एक्सपेंसेस यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कंपनी का मेन ऑपरेशन का कोई काम हो ही नहीं रहा है, मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी का जो खर्चे हैं 2.94 लाख यानी कि 2 लाख रुपये 2,94,000 रुपये यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखाए गए हैं, यानी कि ये खर्चे हुए हैं, जबकि कंपनी के अंदर कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब अगर हम दूसरे अदर एक्सपेंसेस को देखें, नीचे की तरफ को चलते हैं। नीचे की तरफ को अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा लिखा हुआ अदर एक्सपेंसेस, 3,22,000 रुपये के अदर एक्सपेंसेस हैं। एक तरफ जो है कंपनी के अंदर कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ कंपनी के अंदर जो खर्चा हो गया टोटल 6,16,000 रुपये का यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, कंपनी के अंदर मेन बिजनेस कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के अंदर खर्चा हो रहा है। तो सोचिए जिन लोगों ने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी हालत कैसी होगी। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक एक समय पर 57 रुपये में भी था और 60 रुपये में भी चल रहा था। 60 और 57 इसका जो है 57 से लेकर 60 के बीच में कहीं पे इसका लाइफ टाइम हाई भी बना हुआ है। और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे पिछले 8 साल से इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हुई थी। बीच में एक बार जो 8 साल के बीच में यहाँ से लेकर 2016 में अपसाइड लगा हुआ है, उसके बाद आई थिंक 2024 के आसपास इसने एक बार हाई लगाया हुआ है। बस इन 8 सालों के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई मूवमेंट हुआ है। उसके बावजूद कंपनी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, और काम ना होने की वजह से यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस केवल 6,16,000 रुपये कंपनी ने एक्सपेंसेस दिखा दिए हैं। अब हम नीचे को आ जाते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस एक्सेप्शनल आइटम, ये 6,16 यानी कि 6 लाख रुपए का कंपनी को 6,16,000 रुपये का कंपनी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे वही 6,16,000 रुपये का नुकसान दिख रहा है। नेट प्रॉफिट यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको देखेंगे तो 6,16,000 रुपये का कंपनी को नुकसान दिख रहा है। ईपीएस यहाँ पर निगेटिव में जो है माइनस में 0.11 पैसे देखने को मिला हुआ है। तो सोचिए इस तरह की कंपनियों में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने ना इन्वेस्ट किया हो, लेकिन किसी ना किसी ने तो किया है। अगर आप इसकी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड कम से कम नहीं तो 50 to 60% यहाँ पर पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपना। 50 to 60% यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर रिटेलर जो है फंसे हुए हैं। तो आप सोचिए उन लोगों की हालत क्या होगी जिन लोगों ने इस शेयर को जो है 50 रुपये के भाव पर लिया होगा, 40 रुपये के भाव पर लिया होगा। इस स्टॉक की वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये था कि आप लोग इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच समझ लें, एक बार पूरी तरीके से जानकारी ले लें, पूरे फंडामेंटल चेक कर लें, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है उसको देख लें, उसी के बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि रिटेलर, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो रिटेलर होता है वो फंस जाते हैं इस तरह के स्टॉक में। तो ये इसका पर्पज मेरा यही था कि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिल सके इस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट से। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।